अमरीका ईरान कशीदगी में फिर इजाफा। पासदारान इनकलाब का कब्रिस के परचम बरदार बहरी जहाज पर मिसाइल हमले के बाद आबनाए हुर्मुज़ को बहरी जहाज़ों के लिए बंद कर दिया। अमरीका के ईरान पर जवाबी हमले। बंदर अब्बास, सिरिक, चाबहार, असलोया और जजीरा कश्म में धमाके। अमरीकी फौज ने कहा ईरान पर हमले सदर ट्रंप की हिदायत पर किए गए। अमरीकी फौज ने कहा ईरानी हमले का निशाना बनने वाला जहाज सफर के काबिल नहीं रहा। हमले के बाद जहाज के अमले का एक रुकन लापता। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा जहाज पर मंजूर शुदा रास्ते की खिलाफ वर्जी पर पहले वार्निंग शॉट फायर किए। रास्ता न बदलने पर मिसाइल से निशाना बनाया। खित्ते में अमरीकी मुदाखलत के खात्मे तक आबनाए हुर्मुज़ को बंद रखा जाएगा। वाक़े को बहाना बनाकर दुश्मन ने गलत कदम उठाया तो सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने कहा शहीद सुप्रीम लीडर के खून का बदला लेना ईरानी कौम का मुतालिबा है। शहीद रहनुमा समेत तमाम शहदा का बदला हर सूरत लिया जाएगा। जिम्मेदार मुजरिमों को कीमत चुकाना होगी। हम हूँ या ना हूँ ये काम पूरा होकर रहेगा। मुश्तबा खामनाई ने ईरान और इराक में नमाज जनाजा और तदफीन में शिरकत करने वालों का शुक्रिया अदा किया। अवामी शिरकत को तारीखी अज़ीमुश्शान और दुश्मन पर कारी ज़र्ब करार दिया। सदर ट्रंप ने कहा उन्हें कत्ल करने की कोशिश पर अमरीका ईरान पर हजारों मिसाइल दागेगा। अहकामात जारी किए जा चुके हैं। अमरीकी फौज 1 साल तक या उससे भी ज्यादा मुद्दत तक हमले करेगी। ईरान को मुकम्मल तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का राब्ता। मफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत होने के बावजूद कशीदगी में इजाफे पर इजहार तशवीश। रहनुमाओं ने कहा लड़ाई किसी के मफाद में नहीं। फैसल बिन फरहान का कशीदगी में कमी और मुसलसल मुज़ाकरात पर जोर। इसहाक डार ने कहा फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें, सालिसी को मौका दें। इसहाक डार और मालदीव के वज़ीर ख़ारजा का भी राब्ता हुआ। इस्लामाबाद एक बार फिर आलमी सफारतकारी का मरकज़। OIC वज़ारती कॉन्फ्रेंस बराए ख़वातीन आज होगी। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मिस्र, इराक, सोमालिया, यमन समेत इस्लामी ममालिक से वफूद की आमद। कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन के समाजी, मुआशी और सियासी इस्तेहकाम पर गौर होगा। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारण कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन की जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। इंग्लैंड फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे को 2-1 से शिकस्त। हाई वोल्टेज टाकरे का फैसला एक्स्ट्रा टाइम में हुआ। इंग्लैंड की जानिब से दोनों गोल जूड बेलिंगम ने किए। एर्लिंग हॉलैंड अपनी ही टीम पर भारी। हेगम ने नॉर्वे की जानिब से खेल के दूसरे हाफ में दूसरा गोल करके टीम को बढ़तरी दिलाई, मगर हॉलैंड ने दिफाई खिलाड़ी को धक्का देकर गिरा दिया। VAR में देखने के बाद नॉर्वे का गोल मनसूख। भारत की शर्मनाक हार। सीरीज में हार, मुसलसल हार। इंग्लैंड ने 5वें T20 में 56 रन से धूल चटा दी। इंग्लैंड के बैटर्स का लाठीचार्ज। पहले खेलते हुए 257 रन बनाए। भारतीय टीम 201 रन बना सकी। इंग्लैंड ने पहली बार भारत से T20 सीरीज जीत ली। इंग्लिश टीम ने 5 में से 4 मैचेस में फतह समेटी। सीरीज का पहला T20 बारिश के बायस मुकम्मल ना हो सका। इस्लामाबाद में रात गए तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। तेज बारिश ने जल थल एक कर दिया। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। हरीपुर और गिरदोनवाह में भी बादल जमकर बरसे। बादल बरसने से गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। सरगोदा में गरज चमक के साथ बारिश। गुजरावाला, नौशहरा, विरका और पसरूर में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में आज बारिश की पेशगोई। मरी, गलियात और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। नदी नालों में तुगयानी की वार्निंग। पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस का ऑपरेशन शाबान जारी। ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 21 खारिजी हलाल। तादाद 64 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कौमी शाहरा क्रॉसिंग के करीब भी 2 दहशतगर्द मारे गए। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 102 खारिजी हलाल। कराची समेत सिंध भर में दहशतगर्द और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन तेज करने का फैसला। वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इंटेलिजेंस ताउन और मुश्तरका इक़दामात जारी रखने की अज़्म का इरादा।
पायदार अमन के लिए इक़दाम जारी रखने की हिदायत। ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात जारी रखने की कोई दरख्वास्त नहीं की। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने सदर ट्रंप का दावा मुस्तरद कर दिया। इस्माइल बकाई ने कहा, सालिस की जानिब से बातचीत करने की दरख्वास्त को कबूल किया। अमेरिका ने मुसलसल मफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी की। हमले और नई पाबंदियां आयद करना मफाहमती यादाश्त के मुनाफी है। ओमान और ईरान का आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ओमान ने आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमद-ओ-रफ्त के लिए 2 रास्तों की तजवीज़ दी। ओमानी सरकारी मीडिया के मुताबिक आलमी क़वानीन के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की नक़्लो हरकत से मुतालिक बातचीत जारी रहेगी। मुल्क में गंदम की पैदावार का हदफ हासिल कर लिया गया। गंदम बोर्ड का फैसला। इजलास में गंदम की दस्तयाबी, खरीदारी और कीमतों का जायजा। पैदावार गुज़श्ता साल के मुकाबले में 13,60,000 मैट्रिक टन ज्यादा रहने का तखमीना। वज़ीर खुराक राना तनवीर ने कहा, मुल्क में गंदम की कोई किल्लत नहीं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मसनूई महंगाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा, 4 साल में तीसरी बार गंदम बहरान शिद्दत इख्तियार कर रहा है। फसल आने के 3 माह बाद इतनी बदतरीन सूरत हाल कभी नहीं देखी। पंजाब ने गंदम की तरसील पर गैर एलानिया पाबंदी लगा रखी है। 1.5 लाख टन गंदम खरीदने के लिए 15 अरब रुपए से जायद जारी कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा के ज़खायर 3.5 लाख टन से तजावुज़ कर जाएंगे। आलमी मार्केट में कीमत बढ़े तो 21 मिनट में पेट्रोल महंगा, कम हो तो रिलीफ के लिए 21 दिन इंतजार। सऊदी खाम तेल $11 फी बैरल सस्ता हुआ, लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोल 13 रुपए महंगा। सोशल मीडिया पर तनकीद पर वजीर पेट्रोलियम बरहम कहा, जंग से पहले के मुकाबले में आलमी मंडी में कीमत $12 फी बैरल ज्यादा है। हुकूमत अपनी मर्जी से कोई रिलीफ नहीं रोकती। आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता होगा तो पाकिस्तान में फायदा मिलेगा। पेट्रोल सस्ता करो, हुकूमती इत्तेहादियों, पीपल्स पार्टी और MQM का एक मुतालबा। पीपल्स पार्टी ने कहा, आवाम की जेबें मुसलसल खाली की जा रही हैं। महंगाई ने आम आदमी से जीने का हक भी छीन लिया है। मुत्तहिदा अरकान कौमी असम्बली ने कहा, हुक्मरान अवामी मुश्किलात का इदराक करें, कीमतों में इजाफा वापस लेकर आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। सेनेट की कायमा कमेटी की साबिक अरकान के लिए ब्लू पासपोर्ट की सिफारिश। ख्वाजा साद रफीक की तनकीद। कहा, सियासतदानों की गैर मामूली मराद कम की जाए। मराद मुंतखब नुमाइंदों की साख मुतासर करती हैं। ऐसे इक़दामात मुंतखब ऐवानों को बेवकत और सियासतदानों को काबिल तहकीर बनाते हैं। लाहौर के इलाके नसीराबाद में मुबैना तशद्दुद से कमसिन मुलाज़िम जाबहक, मुकदमा दर्ज। पुलिस ने घर के मालिक को हिरासत में ले लिया। हुक्काम के मुताबिक बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नहीं। मौत की हतमी वजूहात का तयन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होगा। कराची में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 6 अफराद जख्मी। बल्दिया रईस गोड के करीब मुसाफिर कोच उलटने से 4 अफराद जख्मी। ICI पुल के करीब 2 गाड़ियों में तसादुम से 2 अफराद जख्मी। डिफेंस कोरंगी रोड पर तेज रफ्तार वाटर टैंकर मुतादिद गाड़ियों से टकरा गया। स्पार्को रोड पर बाप बेटे को कुचलने वाले ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। हादसा 29 जून को पेश आया। लाहौर में ट्रैफिक हादसात में मुलव्विस 68 ड्राइवर्स के लाइसेंस मुअत्तल। हुक्काम के मुताबिक मुअत्तल लाइसेंस के बावजूद गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग पर लाइसेंस कम अज कम 1 साल के लिए मुअत्तल रहेगा। पेशावर वालों के लिए अच्छी खबर, अब ड्राइविंग लाइसेंस आपके मोबाइल पर दस्तयाब होगा। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम ने ई-लाइसेंस की सहूलत मुतारिफ करा दी। मोबाइल ऐप पर शनाख्ती कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दर्ज और डिजिटल लाइसेंस हासिल करें। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, कराची रहने के काबिल शहरों में दुनिया में 170वें नंबर पर आ गया। सिंध में 18 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। कराची की आधी आबादी को पीने का पानी मुयसर नहीं। बच्चों की तालीम से ज्यादा खर्च पानी पर होता है। अवाम के मुस्तकबिल के लिए सबको मिलकर सोचना होगा। सिंध हुकूमत ने मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पॉइंट स्कोरिंग करार दे दी। कहा, मिफ्ता इस्माइल कराची की फिक्र छोड़ें, पहले अपनी नाकाम मुआशी पॉलिसियों का हिसाब दें। सिंध हुकूमत फंड्स का बेहतरीन इस्तेमाल कर रही है। सादिया जावेद ने कहा, कराची पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले नाकाम होंगे।
MQM के पीपल्स पार्टी पर निशाने, कहा रेड लाइन इनसे नहीं बनी और ये हर मसले को अपनी रेड लाइन बताते हैं। इनके मजालिम की इंतहा हो गई है। कराची के शहरी जल्द अपनी रेड लाइन लाएंगे। ये वाहिद शहर है जहां कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं। पंजाब में बेहतरीन मंसूबे हैं। हर तरह का टैक्स हम पर मुसल्लत किया जा रहा है। अगले साल बल्दियाती इंतखाबात में कराची का मेयर यहाँ के रहने वालों का होगा। वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान की मामलात पर 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, अमीर मकाम राना सनाउल्लाह शामिल। ज़राए के मुताबिक कमेटी गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान के लिए उम्मीदवार फाइनल करेगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, बारिशों समेत कुदरती आफात से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। जदीद टेक्नोलॉजी से खतरात की बरवक्त निशानदही मुमकिन होगी। सिंध हुकूमत रेस्क्यू इदारों के साथ मुकम्मल राब्ते में है। ज़रूरी वसाइल, मशीनरी और इमदादी इक़दामात को फ़ाल रखा जाएगा। समंदरी तूफान बावी चीन के साहिल से टकरा गया। तूफान से फिलीपीन, जापान, ताइवान में तबाही। जापान में शदीद बारिश, 200 किलोमीटर फी घंटा की ज़ायद रफ्तार से हवाएं चलने लगी। फिलीपीन में लैंडस्लाइडिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 15 अफराद हलाक। मुख्तलिफ ममालिक में सैकड़ों परवाज़ें मनसूख। तालीमी इदारे भी बंद कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब का नवाज शरीफ से मंसूब 114 स्कूल 14 अगस्त तक फ़ाल करने का हदफ। 65 सेंटर्स में दाखिलों के लिए 71,000 से ज़ायद तलबा उम्मीदवार। मरियम नवाज ने कहा, 2 लाख माहाना आमदन वाले वालिदैन के तलबा से फीस नहीं ली जाएगी। दाखिला टेस्ट के लिए तलबा का रश देखकर खुशी हुई। वियतनाम में सयाहों की कश्ती उलटने से 15 भारतीय सयाह हलाक। हुक्काम के मुताबिक कश्ती जजीरे की सैर के बाद वापस आ रही थी। 32 सयाह और अमले के 4 अरकान सवार थे। 21 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। शाम में कश्ती दरिया पर कायम आर्जी पुल से टकरा गई। 2 बच्चे जा बहा। कश्ती में 25 अफराद सवार थे। 15 को बचा लिया गया। डूबने वाले बाकी अफराद की तलाश जारी। कराची में गटर पर ढक्कन के साथ हिफाजती जालियां लगाने का आगाज। तारिक रोड से मंसूबा शुरू कर दिया गया। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने कहा, हिफाजती जाली 180 किलो वजन बर्दाश्त कर सकती है। शहरी खुले मैनहोल की शिकायत दर्ज कराएं।